दानिश यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनके साथ अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी भी मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। दानिश आजाद मौजूद हैं। मनीष, जरा सीधे सवाल पूछिए, ये क्या फैसला है सरकार का और इसका इन्फ्लुएंस, इसका इंपैक्ट आने वाले वक्त में क्या होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, मदरसों का सर्वे कराने जा रही है राज्य सरकार। बेहतर दानिश साहब ही बता पाएंगे, ये सर्वे जो करा रहे हैं किस पैमाने पर सर्वे हो रहा है, क्या जानने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको बेहतर भविष्य मिले, अच्छा रोज़गार मिले, इस दिशा में लगातार योगी सरकार ठोस कदम उठा रही है। और आप ये सारे जो फैसले हैं ये उसी दिशा में हैं, ये सारे सकारात्मक फैसले हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 16,513 मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसे कई मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो इसका मंशा इस सर्वे का ये सर्वे का मंशा ये है कि हमको एग्जैक्ट नॉलेज हो कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं, उन मदरसों की स्थिति क्या है, उन मदरसों में क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, उस मदरसों की इंफ्रा की स्थिति क्या है, वहाँ पे कितने टीचर्स हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी होना सरकार के लिए ज़रूरी है, ताकि भविष्य की किसी भी योजना में सरकार को ये जानकारी हो कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। और हम सब मिलके योगी सरकार जो लगातार माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, इसको और मजबूती मिले, लगातार इस दिशा में उठाया गया कदम है। अच्छा, क्या इस सर्वे में ये भी पता लगाया जाएगा कि मदरसों को आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही है, कहाँ से वित्त पोषण हो रहा है, उनका शिक्षक जो वहाँ पे अपॉइंट है कहाँ के शिक्षक हैं, ये जानकारी भी जुटाई जाएगी? जी ज़रूर, कि भाई वो मदरसा कैसे ऑपरेट हो रहा है, उसके जो है शिक्षकों को सैलरी कैसे मिल रही है, आर्थिक स्थिति क्या है, इंफ्रा की स्थिति क्या है, फर्नीचर्स कैसे हैं, पाठ्यक्रम क्या है, ये तमाम चीज़ों को की जानकारी हमके होनी आवश्यक है। क्योंकि सरकार की जो मंशा है अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे मुस्लिम यूथ के लिए, उसके लिए हम लगातार ग्राउंड लेवल पे आम मुसलमानों के संवाद और उनकी सहमति से लगातार उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखिए कि मदरसा बोर्ड द्वारा तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे शिक्षाविदों को, ऐसे प्रबुद्धजनों को बुलाया गया था और उनसे राय ली गई थी आम अच्छे शिक्षित मुसलमानों से कि हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुस्लिम युवाओं को कैसे दे पाएँ। तो योगी सरकार एक संवाद स्थापित करके मुसलमानों को विकास की तरफ ले जाना सुनिश्चित कर रही है। अच्छा, कोशिश की जा रही है कि मदरसे आधुनिक बने, लेकिन मदरसों पे सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे अभी फतेहपुर से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ, सबीउल्लाह, उसका कनेक्शन जो था, उसके पिता फतेहपुर में एक मदरसे में शिक्षक थे, गुजरात के एक मदरसे में उसने शिक्षा हासिल की थी, वहां पर भी एटीएस की टीम पहुंची थी। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी भी मदरसों से होती रही है, उस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और यूपी का लगातार नाम आता रहा है और बड़े बड़े इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या ये जानकारी जुटाने की भी कोशिश हो रही है? क्या इसका एंगल ये भी है कि जो पाठ्यक्रम आपने बताया कि क्या शिक्षा वहां पे दी जा रही है, तो कुछ इस तरह की शिकायतें मदरसा बोर्ड को मिली, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है? देखिए, हमारे मदरसे हमेशा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं और हमारे मुस्लिम नौजवानों को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देते हैं। कई ऐसी शिकायतें आती हैं जहां हमारे मुस्लिम नौजवानों को समाज के ऐसे तत्व जिनका ये मंशा रहता है कि समाज का सौहार्द बिगाड़े, देश की सुरक्षा में सेंध लगाएं, वो लोग हमारे ऐसे कुछ नौजवानों को बरगलाने की, उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। हमारी जो सरकार है लगातार ऐसे जगहों को चिन्हित करती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करती है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। और किसी को भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इजाज़त नहीं है कि हमारे मुस्लिम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। उनको एक बेहतर भविष्य देना ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा हर कदम इस दिशा को सुनिश्चित कर रहा है। और हम लगातार अपने शिक्षा व्यवस्था को, अपने सुरक्षा व्यवस्था को, अपने वुमेन एम्पावरमेंट को और मजबूत कर रहे हैं ताकि एक अच्छा समाज का हम निर्माण कर सकें और हमारा मुस्लिम युवा, हमारा अल्पसंख्यक समाज देश के विकास में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो दानिश भाई, हमने देखा पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर पर असम में मदरसों का कनेक्शन कुछ बांग्लादेशी प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ स्थापित हुआ है, कुछ टेररिज्म ग्रुप है उनके साथ स्थापित हुआ है, वहां पे कार्रवाई भी की जा रही है। यूपी में जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं वहां पर मदरसों की रिपोर्ट भी आपके डिपार्टमेंट ने तलब की थी कि वहां पर जो मदरसों की संख्या है बीते 2018 से लेकर अब तक कितने नए मदरसे वहां पर खुले हैं। उस रिपोर्ट की वजह क्या थी और क्या उस रिपोर्ट में सामने आया है? देखिए, वो रिपोर्ट ऐसा था कि जो बॉर्डर से सटे ज़िले हैं, ऐसी शिकायत आम मुसलमानों से आती थी कि मान्यता प्राप्त नहीं है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। तो उन आम मुसलमानों की शिकायत पे ही सरकार ऐसे मदरसों का सर्वे करती है, ऐसे मदरसों की जांच करती है। और हमारा मंशा स्पष्ट है कि हमने जो अपने मुस्लिम यूथ से ये वादा किया है कि उनको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम देंगे, उनको बेहतर भविष्य देंगे, उस वादे पे हम पूरी ईमानदारी से खरा उतरना चाहते हैं। और हमारे हर कदम हमारे उस वादे की तरफ बढ़ता हुआ हमारा कदम है। और हम पूरी ईमानदारी से अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए, अपने मुस्लिम नौजवानों के लिए, अपने प्रदेश के युवाओं की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो आप वायदे की बात करें, उस वायदे पर मौलाना लोग सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं मदरसों को जानबूझ के विवाद में घसीटा जा रहा है। जो उनका पुराना पैटर्न है, जो मजहबी शिक्षा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कवायद हो रही है। ये जो पूरी चल रही है ये कारिस्तानी है और ये जानबूझ के इनको मदरसों को विवाद में लाकर उन पर सवाल खड़ा करना है। देखिए, किसी भी आम मुसलमान, आम हमारे जो मौलाना हमारे जो हैं आदरणीय लोग, किसी के मन में ऐसा कोई सवाल नहीं है। ऐसे तमाम अफवाह जो विपक्षी दल है, जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, ये फैलाने का काम करती है। क्योंकि आज का मुसलमान शिक्षित हो रहा है, वो उन्नति और विकास की तरफ बढ़ रहा है, वो तरक्की के रास्ते उसके खुल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने हम मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा, कभी भी हमारी शिक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे महिला उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, क्या ये जो मदरसों में आप जो सर्वे करा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं कि शिक्षक बाहर से यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, उनका भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। एक नॉर्मल सर्वे है और सर्वे का, जैसे मैंने आपको बताया, स्पष्ट मंशा है कि हमको ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए कि हमारे हर ज़िले में जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उसके अलावा कितने अन्य मदरसे चल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, ताकि सरकार को, हमें नॉलेज हो कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो ग्राउंड रिपोर्ट जुटाने की कोशिश है सर्वे के जरिए। कितने शिक्षक काम कर रहे हैं, मदरसों को कहां से आर्थिक सहायता मिल रही है, ताकि मदरसों को लेकर राज्य सरकार जब योजना बनाए तो ये डाटा उसके काम आए। बिल्कुल मनीष, सरकार ने तो बहुत साफगोई के साथ अपनी मंशा को सामने रखा, लेकिन सवाल ये इस बात को लेकर है जिसका जिक्र खुद दानिश आजाद ने किया कि यहां पर जो विपक्षी दल है इसे मुद्दा बनाते हैं, तो ऐसे में वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, छात्रों की भलाई के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। दानिश आजाद अंसारी ने यह कहा है अच्छी शिक्षा व्यवस्था सरकार की मंशा है, इससे कि तमाम चीजों को बेहतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि टीचर सिलेबस, ये ग्राउंड रिपोर्ट पता होना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। और उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि आम मुस्लिमों की शिकायत पर उनसे राय लेकर दरअसल इस तरह का जो फैसला है वो लिया गया है।